Hello readers, welcome to my channel. Today I explain a poem Just Like a Man which was written by John Keats. Just like a man means कि बिल्कुल उस इंसान के जैसा. The situation depicted in the poem is an everyday occurrence in many of your own homes and you will enjoy reading this humorous poem by John Keats thoroughly. इस पोएम में जो परिस्थिति बताई हुई है वो ज़्यादातर हर किसी के घर में होती है और आपको ये कॉमिकल पोएम पढ़ने में मज़ा आएगा जो कि जॉन कीट्स द्वारा लिखी गई है. एंड यस, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. ओके, नाउ स्टार्ट. He sat at the dinner table with a discontented frown. The potatoes and the steak were underdone, and the bread was baked too brown. The pie was too sour, and the pudding too sweet, and the roast was much too fat. The soup so greasy, too and salty. It was hardly fit for the cat. मैन होते हैं, वो डिनर टेबल पर खाने के लिए बैठते हैं और बिल्कुल अनहैप्पी होते हैं. खाना देख के उन्हें गुस्सा सा आता है वो खाना देखकर. क्योंकि जो पोटैटोज और स्टीक थे वो अंडरडन थे. अंडरडन मीन्स कि अच्छे से पके हुए नहीं थे. एंड द ब्रेड वॉज बेक टू ब्राउन, और जो ब्रेड थी वो बहुत ज़्यादा बेक हुई हुई थी, वो बिल्कुल ब्राउन हुई हुई थी. द पाई वॉज टू सोर, जो पाई थी वो बहुत ज़्यादा खट्टी थी. पुडिंग बहुत ज़्यादा मीठी थी, और जो रोस्ट था वो बहुत ज़्यादा चिकनाई वाला था. द सूप सो ग्रीसी टू एंड सॉल्टी, और जो सूप था वो बहुत ज़्यादा ऑयली और सॉल्टी था, मीन्स उसमें नमक बहुत ज़्यादा तेज था. इट वॉज हार्डली फिट फॉर द कैट, तो वो कहते हैं अपनी वाइफ से कि ये खाना, इस तरह का खाना तो ये बिल्लियों के लायक भी नहीं है. सो I wish you could eat the bread and pie I have seen my mother make. They are so nice and it would do you good just to look at a loaf of her cake. तो वो हस्बैंड अपनी वाइफ से कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम वो ब्रेड और पाई खाकर देखो जो मैं अपनी माँ को देखता हूँ बनाते हुए. वो इतने अच्छे होते हैं कि वो तुम खाली अगर उस केक के एक लोफ को भी देखोगी, पीस को भी देखोगी, तो उससे ही तुम्हारा भला हो जाएगा. तो इस पर वाइफ क्या आंसर करती है? सेड द स्माइलिंग वाइफ. तो वाइफ हंसते हुए बताती है, आई विल इम्प्रूव विद एज, जस्ट नाउ आई एम बट अ बिगनर. मैं तो उम्र के साथ साथ सीख जाऊंगी, अभी तो मैं बिगनर हूँ, मीन्स अभी मैंने खाना बनाना स्टार्ट करा है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ. बट योर मदर हैज़ कम टू विजिट अस एंड टुडे शी हैज़ कुक्ड अ डिनर. लेकिन आज आपकी माँ मिलने आई थी, आपकी मदर हमसे मिलने आई थी और आज उन्होंने खाना बनाया है. ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको इस पोएम का इनर मीनिंग समझ में आ गया होगा कि जिस खाने की वो मैन इतनी बुराई कर रहे थे, उसमें कमियां निकाल रहे थे और अपनी वाइफ से कहते हैं कि उन्हें उनकी माँ से खाना बनाना सीखना चाहिए. बाद में उन्हें पता चलता है कि वो खाना तो उनकी मदर ने ही बनाया था. कि मीन्स हमें किसी को कुछ भी कहने से पहले कि एक बार पूरी बात पता होना चाहिए, तब किसी को कुछ कहना चाहिए. ओके स्टूडेंट्स, ऑन योर ह्यूज रिक्वेस्ट टुडे आई एक्सप्लेन यू क्वेश्चन आंसर्स ऑल्सो. वाई वॉज अ हस्बैंड डिसकंटेंटेड? हस्बैंड डिसकंटेंटेड क्यों थे, अनहैप्पी क्यों थे? क्योंकि द हस्बैंड वॉज डिसकंटेंटेड बिकॉज द पोटैटोज एंड स्टीक वर अंडरडन, ब्रेड वॉज बेक्ड टू ब्राउन, पाई वॉज टू सोर, मीन्स फूड वॉज नॉट फिट फॉर हिम. वॉट वॉज फिट फॉर अ कैट? द डिनर कुक्ड बाय हर वॉज फिट फॉर अ कैट. वॉट वॉच डिड द हस्बैंड मेक? हस्बैंड क्या विश करते हैं? द हस्बैंड wishes that his wife should eat the bread and pie made by his mother. Okay, I hope you understand this poem. Thank you.